ये बात आज से 2 साल पहले की है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम विक्रम है, वो दिल्ली में रह के मजदूरी किया करता था। वो जो भी पैसे कमाता था उसमें से अपने खर्चे लायक तो रोक लिया करता था, बाकी के पैसों को वो अपने घर पे भेज दिया करता था। विक्रम जो है रोजाना सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल के पास जाके खड़ा हो जाया करता था, क्योंकि बस टर्मिनल के पास जो है मजदूरों की मंडी लगती है और वहाँ पे लोग आते हैं और अपने अपने हिसाब से मजदूरों को चुनते हैं और अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, विक्रम सुबह सुबह आनंद विहार बस टर्मिनल के पास खड़ा हुआ था। तभी उसके पास एक शख्स आता है, उससे कहता है कि तुम काम करोगे? तो विक्रम कहता है कि हाँ, क्यों नहीं करूँगा। अब ये उससे कहता है शख्स विक्रम से कि देखो, मेरे पास जो है फैक्ट्री का काम है, तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री में चलना है। मैं तुम्हें 12,000 रुपये महीने की सैलरी दूंगा, दिन में 3 टाइम खाना दूंगा, 2 टाइम चाय दूंगा और 8 घंटे की ड्यूटी है और रहना भी मेरे यहाँ पे ये फ्री में, यानी कि तुम्हें किराए के पैसे खर्च नहीं करने। अब जैसे ही विक्रम ये वाली बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि विक्रम जो है दिल्ली में किराए के कमरे में रहता है, उसका खर्चा भी देना पड़ता है। अब उसे रहना खाना सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 12,000 रुपये सैलरी है। तो विक्रम बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि कहाँ चलना है? तो ये शख्स कहता है कि मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लेके चलूँगा, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्री है वो दोने पत्तल की फैक्ट्री है। मुजफ्फरनगर में तुम्हें चलना है और वहाँ पे तुम जैसे बहुत सारे मजदूर हैं उनके साथ ही रहो, खाओ पियो ऐश करो। अब विक्रम क्या करता है, इस आदमी के साथ मुजफ्फरनगर चला जाता है। मुजफ्फरनगर जाता है, एक फैक्ट्री थी दोने पत्तल की, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। अब विक्रम भी वहाँ पे काम करने के लिए जाता है। अब विक्रम जैसे ही उस फैक्ट्री के अंदर कदम रखता है, तुरंत ही फैक्ट्री के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। विक्रम देखता है कि दरवाज़ा बंद हो गया, फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। इसके बाद विक्रम सारे काम की जानकारी लेता है और उनसे कहता है कि बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए। दोस्तों, उसी समय पे जो फैक्ट्री का मालिक है, जो वहाँ का सुपरवाइज़र है और जो वहाँ का गार्ड है, उन लोगों का रूप देखने के लिए मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, विक्रम के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं जिसके अंदर उसका आधार कार्ड था, और फिर उससे कहते हैं कि फैक्ट्री की जो मशीन है उस मशीन पे जाके बैठ जा, दोने पत्तल काटना शुरू कर, खाना तेरे को शाम को मिलेगा। अब शाम हो जाती है, खाना मिलता नहीं है। अब 5 बज गए थे, उसका समय भी ओवर होने लगा था। तो विक्रम कहता है कि मैं मशीनों को बंद कर देता हूँ, 5 बजे तक की तो ड्यूटी थी। अब जिस समय पे विक्रम ये वाली बात कह रहा था, तो तुरंत सुपरवाइज़र उसके पास आता है, उसमें मार लगाना शुरू करता है और उससे कहता है कि चुपचाप काम कर, रात को 12 बजे तक तो उसको काम करना है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो विक्रम है उस फैक्ट्री में फंस जाता है, और अकेला विक्रम नहीं होता, उस जैसे ना जाने कितने मजदूर थे जो कि उस फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे। इन सभी को दिन में सिर्फ 1 टाइम खाना मिलता था, सुबह ही सुबह, चाय वगैरह कोई मिलती नहीं थी। और सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक इन लोगों को काम करना पड़ता था। पूरे 2 साल का समय विक्रम उस फैक्ट्री के अंदर बिताता है। उसको बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है और ना जाने उसके साथ क्या क्या किया जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये जो विक्रम है इसे मौका मिल जाता है फैक्ट्री से भागने का, और अब विक्रम जो है फैक्ट्री से भाग जाता है और भाग के जाता है सीधे थाने, और थाने में जाके वो अपनी पूरी आप बीती बताता है। और उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है दोस्तों, आज की कहानी में है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आज की कहानी अगर आप लोग सुनेंगे तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हकीकत में भी ऐसा होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। क्या देते उसमें चीनी नहीं नमक, और अगर आपस में हम लोग बात भी करते तो बेल्टों से मारते थे। बेल्ट भी मशीन की बेल्ट होती है ना, उससे मशीन की बेल्टों से मारते थे, और संग में तमंचा लगा के रखता था अपने। तो हम उस डर के मारे सर हम लगे रहते थे, कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था। 2-2 गेट लगे थे बाहर को। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, और मुजफ्फरनगर में ही एक थाना लगता है, तीताबी थाना। और तीताबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है मांडी गांव, और इस मांडी गांव के अंदर ही एक दोना पत्तल की फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री के अंदर ये तारीख थी 22 जून 2026 की सुबह, तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है। 8 बजे के आसपास इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मजदूर जो है काम कर रहे थे, अपनी अपनी मशीनों पे बैठे हुए थे।
तभी क्या होता है, राजस्थान प्रदेश के जोधपुर का रहने वाला एक शख्स है विक्रम, जो कि इसी फैक्ट्री के अंदर पिछले 2 साल से काम कर रहा है। वो देखता है कि फैक्ट्री में सारे मजदूर जो हैं अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सुपरवाइज़र है वो वहाँ पे नहीं है, जो गार्ड है वो वहाँ पे नहीं है, और जो फैक्ट्री का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। अब विक्रम क्या करता है, चुपचाप बाहर की ओर आता है और देखता है कि इस फैक्ट्री में 2 कुत्ते हैं, पिटबुल रखे हुए हैं। अब जो कुत्ते हैं वो भी पिंजरे के अंदर हैं। विक्रम देखता है कि आसपास कोई है नहीं, तो वो क्या करता है, चुपचाप दबे पैरों इस फैक्ट्री के बाहर निकलता है और जैसे तैसे करके वो फैक्ट्री के बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के उसे एक शख्स मिलता है। वो उससे पूछता है कि भैया यहाँ पे आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? तो वो शख्स बताता है कि हाँ, थोड़ी ही दूरी पर एक थाना है जिसका नाम है तितावी थाना, तो वहाँ पे चले जाओ। अब विक्रम क्या करता है, जैसे तैसे करके उसे तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है तितावी थाने तक पहुँचने में, और जैसे तैसे करके वो तितावी थाने पहुँच जाता है। और थाने पे जब वो पहुँचता है तो उस समय पे वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसके अंदर डर होता है। अब वो थाने के अंदर धीरे धीरे कदमों को रख रहा होता है, और जब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते थाने के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक पुलिस कांस्टेबल मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है? तो विक्रम कहता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। तो पुलिस कांस्टेबल कहता है कि बड़े साहब से क्यों मिलना है, तुम ये बताओ। वो नहीं, मुझे बड़े साहब को ही सारी बात बतानी है। अब उस समय पे वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले और आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि बात क्या है। दरअसल दोस्तों, विक्रम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो घबराया हुआ था, वो डरा हुआ था। अब जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बात क्या है, तब जाके विक्रम क्या करता है, उन पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ लेता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है, और फिर वो अपनी शर्ट उतार के दिखाता है। और जब उसके शर्ट को उतार के वो पुलिस वाले देखते हैं तो पता चलता है कि उसके शरीर पे बुरे बुरे घाव थे। उसे बेल्टों से पीटा गया था, उसे लाठियों से पीटा गया था, उसके शरीर पे गरम गरम सरियाओं के निशान थे। और जब पुलिस वाले उन जख्मों को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तब विक्रम कहता है कि साहब, एक दौनी पत्तल की फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ और मुझ जैसे 11 लोग और वहाँ पे अभी कैद हैं। उन लोगों को बंदी बनाया हुआ है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें खाना नहीं दिया जाता। आप उन्हें वहाँ से निकलवा दीजिए, नहीं तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो उन लोगों की जान ले लेगा। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाला मामला सामने आता है तो तुरंत जो पुलिस वाले हैं विक्रम को लेके सीधे ही थाना प्रभारी के सामने लेके जाते हैं। और थाना प्रभारी के सामने जब जाते हैं तो विक्रम जो है अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे आनंद विहार बस टर्मिनल के पास से लाया गया था और उससे कहा गया था कि उसे 12,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी, 8 घंटे उसे काम करना है, दिन में 3 टाइम खाना मिलेगा, 2 टाइम चाय मिलेगी। लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं था। उसे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करना होता था। कभी कभी तो वो 24-24 घंटे काम करता है। उसके साथ मारपीट होती है, वो कभी बीमार होता है तो उसको आराम नहीं करने देते, उसके मार लगाई जाती है और उससे कहा जाता है कि काम कर। और ऐसा अकेला विक्रम के साथ नहीं था, उसके साथ जितने भी मजदूर काम करते थे उन सभी को अलग अलग प्रदेश से लेके आए थे और उन सबके साथ मारपीट होती थी। किसी को भी खाना नहीं मिलता था, खाने के नाम पे सिर्फ चोकर की सूखी रोटी मिलती थी। चोकर दोस्तों, जो आटा छान के जो छनन निकलती है उसको चोकर बोलते हैं, और उसी की रोटी बना के इन लोगों को खिलाई जाती थी। 3 से 4 रोटी मिलती थी और 24 घंटे इन्हें काटने होते थे। चाय के नाम पे काला पानी दे दिया जाता था और इनके साथ में बर्बरता की जाती थी। जब ये लोग मना करते थे कि मैं काम नहीं करूँगा, तो जो मालिक है फैक्ट्री का वो क्या करता था, दीवार की तरफ गोली चलाया करता था। उसके पास बंदूक रहती थी और वो कहता था कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार के ना जाने कहाँ पे फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगी। इन लोगों के आधार कार्ड, इन लोगों के मोबाइल सब फैक्ट्री मालिक ने अपने पास रख लिए थे ताकि ये लोग अपने घर वालों से संपर्क ना कर पाएँ। ये सभी अलग अलग प्रदेश के थे, ये लोग एक दूसरे की भाषा बहुत कम जानते थे और ऐसा फैक्ट्री मालिक ने सिर्फ इसलिए किया कि ये लोग जो है यहाँ से भागने की प्लानिंग ना कर सकें। और इनके साथ मारपीट बुरी तरह से होती थी, बेल्टों से मारते थे, डंडों से मारते थे, लोहे की जो सरिया है उसे गर्म लगाते थे और ये मजदूर यहाँ से भाग ना जाएं इसलिए उन लोगों ने क्या किया हुआ था, इस फैक्ट्री में 3 गेट हैं और उन 3 गेटों में से 2 गेटों पे इन लोगों ने पिटबुल डॉग छोड़े हुए हैं, जो कि पिटबुल डॉग जो हैं बड़े खुंखार होते हैं, अगर किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो मांस निकाल के ही मानते हैं। अब इनको बता दिया गया था कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो ये कुत्ते तुम्हें मार डालेंगे।
अब तुम्हें यहाँ पे हमेशा ज़िंदगी भर काम करना है। अब ये सारे मजदूर बेचारे मरता क्या ना करता, डर की वजह से वहाँ पे काम करते। किसी का कान फाड़ दिया था, इतनी बुरी तरह से मारते थे कि जो वीडियो आ रही हैं इनके शरीर पे इतने बुरे बुरे निशान हैं, इनके कान कटे हुए हैं, यानी कि बेल्टों से इतनी बुरी तरह से मारा है। जो फैक्ट्री में मशीन में बेल्ट चलती है उस बेल्ट से मारते थे। शरीर पे गर्म सरियाओं के निशान हैं। अब दोस्तों विक्रम ने ये वाली बात थाना प्रभारी को बताई। अब थाना प्रभारी जैसे ही ये सारी बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो सीधे ही एसएसपी साहब को ये सारी बात बताते हैं और बताते हैं कि तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मंडी गांव आता है उसमें एक दोना पत्तल फैक्ट्री है और वहाँ पे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। इसके बाद क्या एक्शन लेना है ये बताइए। अब एसपी साहब क्या करते हैं, तुरंत ही जो श्रम आयोग है उनसे संपर्क साधते हैं, पूरी टीम बनाते हैं। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का समय होता है और 12:30 बजे के आसपास सारी टीम बन जाती है, जिसमें स्थानीय पुलिस होती है, एसडीएम साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, श्रम विभाग की टीम होती है, महिला पुलिस होती है, एलआईयू की टीम होती है। और इसके बाद ये लोग तकरीबन 12:30 से 1 बजे के आसपास का समय होता है और सीधे ही जो तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडी गांव है वहाँ पे जो दोना पत्तल फैक्ट्री है वहाँ की पूरी जानकारी ले लेते हैं कि ये दोना पत्तल फैक्ट्री कहाँ है। दोपहर में 12:30 से 1 बजे के आसपास का समय होता है और वहाँ पे जाके पुलिस की टीम जो है छापा मारती है। फैक्ट्री के दरवाजे खुलवाए जाते हैं। अंदर दोने पत्तल का काम चल रहा था। अलग अलग मजदूर अलग अलग मशीन पे बैठे हुए थे और उस समय पे जो फैक्ट्री में जो सुपरवाइज़र हैं वो 2 लोग थे, शिवम त्यागी और प्रदीप बलियान। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और टोटल 12 मजदूर थे जिनमें 2 नाबालिग थे। अब इन मजदूरों की हालत देखी जाती है। ये सब जब अपने अपने कपड़े उतार के दिखाते हैं तो दोस्तों उन मजदूरों की इतनी बुरी हालत थी कि शरीर पे निशान ही निशान थे और सारे मजदूर ऐसे पतले दुबले थे, उनको खाना नहीं दिया जाता था। सिर्फ उनके अंदर जान थी और सिर्फ उसी जान की वजह से ये मजदूर जो हैं उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ये सभी मजदूर अलग अलग प्रदेश के थे, जिसमें कोई राजस्थान का था तो कोई हरियाणा का, कोई उत्तराखंड का तो कोई छत्तीसगढ़ का, कोई बिहार का तो कोई झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क नेपाल का भी था। अब इन सभी को पुलिस वालों ने क्या किया, इन सभी को लेके ये पुलिस वाले जो है थाने आ जाते हैं और जो शिवम त्यागी और प्रदीप बलियान हैं इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जाके पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये 2 ही लोग थे जो कि मजदूरों के ऊपर प्रताड़ना करते थे, इनके ऊपर नज़र रखे करते थे। लेकिन जो फैक्ट्री का मुख्य मालिक है उसका नाम है अंकित बलियान, वो जो है उस समय पे फैक्ट्री पे नहीं था। अब उसे पहले से ही जानकारी मिल गई थी या वो हकीकत में किसी काम से गया था। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तब जाके ये वाली बात पता चलेगी, क्योंकि जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तब तक अंकित बलियान जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही न्यूज़ चैनल वालों को ये वाली बात पता चलती है तो सभी लोग तितावी थाने पहुंच जाते हैं और फिर इन सभी मजदूरों की कहानी सामने निकल के आती है कि इनके साथ कैसे कैसी बर्बरताएँ की गई। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, इन मजदूरों के जो फ़ोन हैं, जो आधार कार्ड हैं, लोगों से लेते हैं, इनको दिलवाते हैं और फिर इनके परिवार वालों से संपर्क साधते हैं। और परिवार वालों से जब संपर्क साधा जाता है तो इनके परिवार वालों को यकीन नहीं होता कि जो इनके परिवार के लोग हैं यानी कि जो मजदूर हैं वो बहुत दिनों से गायब थे। परिवार वालों ने हर जगह ढूंढा था लेकिन कहीं नहीं मिले थे। परिवार वालों को दिल में सुकून मिलता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाँ हमारे परिवार का जो सदस्य है वो जिंदा है। क्योंकि परिवार वाले तो ये सोच रहे हैं कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से ये लोग गायब हैं, ना फ़ोन है, ना आता है, ना पता है, ना कोई ठिकाना है, कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 25 जून 2026 और 25 जून 2026 को तितावी थाने का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अलग था। दरअसल वर्दी सिर्फ कानून का पालन करने के लिए नहीं थी। उस दिन जो वर्दी है वो कानून का पालन करने के लिए नहीं थी बल्कि अपनापन और संवेदनाओं का परिचय देने के लिए थी। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी मजदूर थे उन सभी के परिवार वाले आए थे और अब पुलिस वालों ने उन सभी मजदूर के परिवार वालों का जो है स्वागत किया था। जो महिला पुलिसकर्मी थी उन लोगों ने जो है रसोई संभाली थी और जो पुलिस अधीक्षक थे और जो वहाँ थाना प्रभारी थे और जितने भी थाने में जो काम करने वाले पुलिस वाले थे उन सभी ने इन मज़दूरों का और इनके परिवार वालों का स्वागत किया था। क्योंकि इस समय पे जो मज़दूर हैं वो अपने परिवार में वापस मिल रहे हैं, इनकी घर वापसी हो रही है थी
और थाना प्रभारी हों चाहे पुलिस कांस्टेबल हों, ये लोग इन मजदूरों को बिठाते हैं और फिर अपने हाथों से इनके लिए खाना परोसते हैं। ये वाली वीडियो जब सामने आती है तो सभी लोग कहते हैं कि वर्दी सिर्फ गुनहगारों के लिए नहीं होती, किसी का आंसू पहुंचने के लिए भी होती है। और इस समय पे पुलिस की ये वाली वीडियो सामने आती है तो हर जगह तारीफ होती है पुलिस वालों की कि देखिए पुलिस वालों ने मजदूरों को छुड़ाया और अब उनका परिवार वालों का स्वागत भी किया जाता है। और जब मजदूर के परिवार वाले वहाँ पे जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मजदूर के परिवार वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हमारे परिवार का जो बेटा है वो उस दिन इतने दिन से गायब था, वो अब तक गायब ही रहता। अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बिछड़े हुए परिजनों से मुजफ्फरनगर पुलिस को भी और किताबी थाना को भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा हमेशा के लिए। जब तक जीवित रहूँगा तब तक आभार। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत सरकार की तरफ से इन मजदूरों को तुरंत ही 30 हज़ार रुपये जो है आर्थिक सहायता के रूप में उसी समय पे दे दी गई थी। और विवेचना पूरी होने के बाद जो 2 नाबालिग थे उनको तो 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो बाकी मजदूर हैं उन सभी को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों इस समय पे जो जितने भी मजदूर थे वो सभी मजदूर अपने घर जा चुके हैं और वो सभी बहुत खुश हैं। और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको जेल भेज दिया गया है और जो मुख्य आरोपी है अंकित बलियान वो अभी भी फरार है, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा जब तक मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल बंधुआ मजदूरों के ऊपर पहले भी कार्रवाई होती आई है और शुरू से होती आ रही है, लेकिन फिर भी बंधुआ मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर जो पुलिस है उसकी यह संवेदनशील पहल ये जो है लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गई है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने मजदूरों को छुड़वाया भी और उनको साकुशल उनके परिवार वालों को भी पहुंचवा दिया, परिवार तक पहुंचवा दिया और उनकी आर्थिक रूप से सहायता भी की। इससे साफ पता चलता है कि जो पुलिस है वो सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए नहीं होती, बल्कि जो मजदूर हैं, जो पीड़ित हैं, उनके आंसू पहुँचने के लिए भी होती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार। सोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हज़ार या कभी 8 हज़ार का लालच देकर के ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है जिसके संदर्भ में आवश्यक